जिसन मौका देखकर पेशेंट वार्ड के अंदर एंटर कर चुका था। उसके साथ एक और ट्रस्टेड बॉडीगार्ड भी था। दोनों बहुत ही संभाल कर धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ रहे थे। उनका पूरा फोकस सिर्फ अपने बॉस का दिया हुआ ऑर्डर कंप्लीट करने पर ही था। वार्ड के अंदर गहरी खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ मेडिकल मशीन की हल्की हल्की बीप की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी अचानक उन दोनों में से एक बॉडीगार्ड का फ़ोन रिंग करने लगता है। अचानक बजी रिंगटोंग सुनकर दोनों बुरी तरह घबरा गए और तुरंत कुछ कदम पीछे हट गए। जिसन ने गुस्से में धीमी आवाज़ में उस बॉडीगार्ड को डांटा, हे यू इडियट, तुमने अपना फ़ोन साइलेंट पर क्यों नहीं रखा? अपने साथ तुम मुझे भी पकड़वाना चाहते हो? जल्दी से आवाज़ बंद करो। बॉडीगार्ड ने घबराकर धीमी आवाज़ में कहा, सॉरी। जैसे ही उसने पॉकेट से फ़ोन निकाला, स्क्रीन पर फ्लैश होता हुआ नाम देखकर उसके आंखें फैल गई। बॉस का कॉल है, आप क्या करना है? उठा लूँ या फिर कट कर दूँ? जीसान कुछ पल के लिए सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, कॉल उठाऊँ। बॉडीगार्ड ने बिना देर किए फ़ोन जीसान के हाथ में दे दिया। जीसान ने तुरंत कॉल रिसीव की। बॉस, मैं अभी पेशेंट के सामने ही खड़ा हूँ, बस अभी काम कंप्लीट करके बाहर निकल जाऊँगा। दूसरे तरफ से जंगकुक की आवाज़ पहले की तरह बिल्कुल ठंडी और शांत थी। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी जल्दी हो सके उस कमरे से निकल जाओ और बिना किसी के नोटिस में आए हॉस्पिटल से बाहर चले जाओ। जिसन एक पल के लिए हैरान ज़रूर हुआ, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने बॉस से ये पूछ सके कि अचानक उन्होंने अपना डिसीजन क्यों बदल दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, अंडरस्टूड बॉस। कॉल काट होते ही जिसन ने अपने साथ के बॉडीगार्ड की तरफ देखा, चलो हमें अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा, बॉस का ऑर्डर है। दोनों बिना कोई और बात किए तुरंत वार्ड से बाहर निकल गए। किसी की नज़र उन पर ना पड़े इसलिए वो सीधे हॉस्पिटल के एग्जिट की तरफ बढ़े और कुछ ही देर में हॉस्पिटल से बाहर निकल गए। दूसरी तरफ तयंग और जंगकुक हॉस्पिटल के अंदर वापस एंटर कर रहे थे। जैसे ही दोनों कॉरिडोर में आगे बढ़ने लगे, जंगकुक ने अचानक पीछे से तयंग का हाथ पकड़ लिया। उस टच से तयंग तुरंत रुक गया और पलटकर जंगकुक की तरफ देखने लगा। व्हाट हैपेंड कुकी? जंगकुक कुछ पल तक उसकी आंखों में देखता रहा, फिर धीमी लेकिन सीरियस आवाज़ में बोला, ते, तुम जानते हो ना वायन होश में आते ही क्या करने की कोशिश करेगी? तयंग ने बिना किसी एक्सप्रेशन के धीरे से सिर हिला दिया। आई नो, जंगकुक ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं जानता हूँ तुम उसके पास कभी नहीं जाओगे, लेकिन वायन अपने फादर को मेरे बारे में सब कुछ बता देगी और जैसे ही उन्हें मेरी रियल आइडेंटिटी का पता चलेगा वो उसे मेरे अगेंस्ट यूज़ करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद सब कुछ मेस हो सकता है। वो एक पल के लिए रुक गया, फिर तयंग का हाथ और मजबूती से पकड़ते हुए बोला, तुम खतरे में पड़ सकते होते मेरी वजह से। तयंग चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। जंगकुक ने फिर धीरे से कहा, मैं एक माफिया हूँ, इसलिए एनिमीज के साथ डील करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन शायद तुम्हें मेरा डील करने का तरीका पसंद ना आए। तयंग शांत लहजे में जवाब देता है, मैं वायन से बात करके उसे समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। जंगकुक बिना वक्त गवाए सिर हिला दिया। आई डोंट थिंक कि ये आइडिया काम आएगा ते। वायन बात नहीं मानेगी, वो सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी तुम्हें पाने के लिए। उसकी आंखें अब धीरे धीरे और भी सीरियस हो गई। और मैं जियोन जंगकुक द माफिया किंग ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। वो सीधा तयंग की आंखों में देखते हुए धीमी लेकिन मजबूती से बोला, मैं सब खत्म कर दूंगा जो मैं कह रहा हूँ, आई मीन इट। उसी वक्त पेशेंट वार्ड का डोर खोला और एक नर्स जल्दी से बाहर आई। वो सीधे योंगी और जिमिन के पास पहुंची। पेशेंट को होश आ गया है, ये सुनते ही जिमिन और योंगी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। नर्स ने फिर पूछा, आप दोनों में से पेशेंट के हस्बैंड कौन हैं? योंगी ने तुरंत जवाब दिया, वो डॉक्टर से बात करने गए हैं। नर्स ने प्रोफेशनल टोन में कहा, प्लीज़ उन्हें जल्दी बुला लीजिए, पेशेंट अपने हस्बैंड को ढूंढ रही हैं, वो उनसे बात करना चाहती हैं। योंगी और जिमिन ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर दोनों ने नर्स से रिक्वेस्ट की, जब तक वो आते हैं क्या हम पेशेंट से मिल सकते हैं? नर्स ने कुछ पल सोचकर धीरे से सिर हिला दिया, ठीक है, लेकिन पेशेंट को ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिए। ये सुनते ही योंगी और जिमिन धीरे से पेशेंट वार्ड का डोर खोलकर अंदर एंटर कर गए।
हॉस्पिटल के लॉन्ग कॉरिडोर में तयंग और जंगकुक साइड बाय साइड चल रहे थे। दोनों के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। तभी अचानक जंगकुक के फ़ोन में वाइब्रेशन हुई। उसने जल्दी से जेब से फ़ोन निकाला और स्क्रीन पर लंदन लिखा हुआ नंबर देखकर तुरंत कॉल रिसीव कर लिया। डिड यू फाइंड समथिंग अबाउट माई सिस्टर? जंगकुक की आवाज़ में बेचैनी थी। दूसरे तरफ से आवाज़ आई, यूनवो किडनैप योर सिस्टर। जंगकुक के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें छोटी हो गई और वो थोड़ी वारी टोन में बोला, व्हाट? उसकी इतनी हिम्मत कैसी हुई? हाँ, उसने मेरी सिस्टर को उठा लिया। फ़ोन के दूसरे तरफ से फिर आवाज़ आई, मैं तुम्हें एक फुटेज सेंड कर रहा हूँ, इसे अच्छे से देख लो। तुम्हें इस किडनैपिंग का असली रीज़न पता चल जाएगा। जंगकुक ने कॉल कट किया और जल्दी से रिसीव फुटेज प्ले कर दिया। फुटेज में उसकी बहन को देखते ही उसका दिल सहम गया। फुटेज में क्लियर था कि उसकी सिस्टर ने अपने भाई को बचाने के लिए एक पेन ड्राइव को निकाल लिया था। उस पेन ड्राइव में जंगकुक के सारे काले धंधों के सॉलिड प्रूफ्स थे, जो अगर गलत हाथों में पड़ जाता तो जंगकुक को पूरी तरह बर्बाद कर सकता था। अब जंगकुक को सब कुछ समझ आ चुका था। उसकी आंखों में गुस्सा और परेशानी एक साथ उभर आई। उसका राइवल गैंग को पेन ड्राइव के बारे में पता चल गया था और वो उसको हासिल करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही उसकी बहन ने वो पेन ड्राइव निकाल लिया था, इसलिए उन लोगों ने उसे किडनैप कर लिया। जंगकुक को परेशान देखकर तयंग ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, कुछ हुआ है कुकी? जंगकुक ने गहरी सांस ली और सीरियस आवाज़ में बोला, येस माई एनिमीज। तेई, मुझे जाना होगा। मेरी सिस्टर की लाइफ डेंजर में है और मुझे उसे सेव करना है। तयंग के चेहरे पर टेंशन आ गई। उसने तुरंत कहा, नो, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम दोबारा उस रास्ते पर नहीं जाओगे। जंगकुक ने तयंग की आंखों में देखते हुए कहा, तेई, आई हैव टू गो। मैं अपनी सिस्टर के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दे सकता, वो भी मेरी वजह से। शी इज़ इनोसेंट। आई एम सॉरी बट आई हैव टू गो। तयंग कुछ पल चुप रहता है, फिर मजबूत आवाज़ में कहता है, ओके, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। जंगकुक ने तुरंत मना किया, नो, तुम्हें माफिया लाइफ के खतरों के बारे में कोई आइडिया नहीं है और तुम फाइट करना भी नहीं जानते हो। मैं तुम्हें डेंजर में नहीं डाल सकता थी। तयंग ने उसकी तरफ देखते हुए धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हें किसने कहा कि मुझे फाइट का कोई नॉलेज नहीं है? मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा। इट्स फाइनल, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। जंगकुक तयंग की जिद के सामने हार मान गया। उसने धीरे से सिर हिला दिया और बोला, ठीक है, मैं जाकर जाने की तैयारी कर लेता हूँ। तयंग ने जवाब दिया, ओके, तब तक मैं वाइन को एक बार चेक कर लेता हूँ। जंगकुक ने फ़ोन पर अपने आदमियों से बात करते हुए हॉस्पिटल से निकलने की तरफ बढ़ गया। इधर पेशेंट वार्ड में जिमिन और योंगी अंदर थे। जैसे ही वाइन की आंखें खोली, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वाइन, जिमिन और योंगी तीनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे। उनकी आंखों में आंसू देखकर दोनों को भी बुरा लग रहा था बहुत ज़्यादा। जिमिन बेड के पास आकर बैठ गया और धीरे से वाइन को कंसोल करने लगा। तभी वाइन ने आंसू पोंछते हुए कहा, जिमिन, तयंग अब भी जंगकुक से प्यार करता है ना? आज उसने सारी सच्चाई जानने के बाद भी कि उसने मुझ पर वार किया था। ये सुनते जिमिन और योंगी दोनों की आंखें हैरानी से फैल गई। योंगी पूछा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट वाइन? वाइन धीरे से सिर हिला दिया, हाँ, ये सच है। जिमिन ने गहरी सांस लेकर कहा, वाइन, तुमसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। क्या तुम इसे बिना आर्ग्यू किए और बिना फाइटिंग किए एक्सेप्ट कर सकती हो? कर पाओगे? वाइन ने आंसू भरी आंखों से देखा। आई नो जिमिन, तुम क्या कहना चाहते हो? जिमिन ने धीरे से बोला, जो तुम सोच रही हो वो ही। तयंग तुमसे नहीं, जंगकुक से ही प्यार करता है और उसी के साथ खुश रहेगा, तुम्हारे साथ नहीं। वाइन का दिल ये बात एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था। योंगी ने मन ही मन सोचा, हाउ पुअर वाइन, मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तुम सच में तयंग से प्यार करती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आया। आज सही मायने में तुमने अपना हस्बैंड खो दिया है। जिमिन ने वाइन के पास आकर उसके शोल्डर पर हाथ रखकर प्यार से कहा, यू डिज़र्व बेटर वाइन, लीव हिम। वाइन पूरी तरह क्राई करने लगी। उतने में तयंग वार्ड के अंदर एंटर कर गया। योंगी ने जिमिन को इशारा किया और दोनों वार्ड से बाहर निकल गए। अब वार्ड में सिर्फ तयंग और वाइन अकेला था। वाइन को रोते हुए देखकर तयंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसने सैड टोन में कहा, आई एम सॉरी वाइन, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हारे प्यार को डिज़र्व नहीं करता, भूल जाओ मुझे।
या फिर यही तुम्हारे लिए अच्छा है। वायन अपने आंसू बहाते हुए बोली, तेई, क्या मैं तुम्हें एक बार हक कर सकती हूँ? जस्ट वन लास्ट टाइम। तयंग आगे बढ़ा और वायन को धीरे से अपने बाहों में भर लिया। हक के दौरान अचानक वायन को अपने दिल में बहुत तेज़ दर्द महसूस होने लगा। वो बेचैन होने लगी। दर्द के कारण उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। तयंग घबरा कर तुरंत डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने तयंग को बाहर जाने को कहा और वायन को चेक किया। कुछ समझ नहीं आने पर डॉक्टर ने तुरंत इमरजेंसी टेस्ट के लिए भेज दिया। रिपोर्ट आधे घंटे में आ जाएगा, कहकर डॉक्टर अपने केबिन की तरफ चला गया। तयंग ने तुरंत वायन के फादर मिस्टर जैक को कॉल करके हॉस्पिटल बुला लिया। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड लास्ट एपिसोड होंगे और लास्ट एपिसोड के रोमांटिक एपिसोड आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और एक बात, आप लोग बार बार सेम थीम के एफएफ के लिए मुझे रिक्वेस्ट क्यों करती हो? माफिया, ऑब्सेशन, डेंजरस वाले ऑब्सेशन, और फिर एक तयंग माफिया हो और जंगकुक लिटिल स्पेस में हो। इतने सारी स्टोरी मैं इस पर राइट कर चुकी हूँ और आप लोग सुन चुके हो। बार बार सेम ही चीज़ बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी दूसरों के लिए। मैं आप लोगों के साथ न्यू आइडियाज़ शेयर करना चाहती हूँ, न्यू एफएफ शेयर करना चाहती हूँ। और हाँ, आप सबको पता है कि यूट्यूब पर मैं कोई भी रोमांटिक एपिसोड अपलोड नहीं कर सकती। आप सबको ऑलरेडी सबको पता चल चुका है कि कोई भी यूट्यूबर रोमांटिक एपिसोड यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकती। अगर किया तो कभी ना कभी उनके चैनल नहीं रहेंगे, तो मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती। रोमांटिक एपिसोड के लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा और ऑलरेडी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का पता है, राइट? तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर रोमांटिक एपिसोड वॉच करना और यहाँ से आप लोग प्योर स्टोरी लाइन वॉच करना। और जितना मेंटेन में रहकर, यूट्यूब के गाइडलाइन में रहकर मैं रोमांटिक शेयर कर सकती हूँ उतना मैं यूट्यूब पर शेयर कर दूँगी, लेकिन हद से ज़्यादा रोमांस नहीं, इस पर अलाउड ही नहीं है, रूल्स पर नहीं है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। चैनल डिलीट हो सकती है, इसलिए रोमांटिक एपिसोड डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर आपको वॉच करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।